काल भैरव सात्विक वे से पूछ सकते हैं क्या? सात्विक वे से पूछ सकते, भक्ति भाव में पूछ सकते। अगर अगर वही तो बात है ना कि अब अभी ऐसे शिव जी को पूछ सकते हैं क्या? तो शिव जी को पूजने के लिए शिव या शंकर की मूर्ति की जरूरत नहीं है, या शिवलिंग की जरूरत नहीं है। शिव एक आइडियोलॉजी है, एक कॉन्सेप्ट है। तो वो तुम अपने माँ बाप की भी भक्ति करते हो ना, कुछ नहीं चाहने पे, माँ बाप से कुछ चाहिए नहीं, मगर ऐसी उनकी सेवा करते हो, तो वो भी शिव की पूजा है। समझ रहे हो? माँ बाप की सेवा करते हो, कुछ उससे रस मिलता है और फिर से माँ बाप पे लगा देते हो, तो ये विष्णु है। तो तू वो कॉन्सेप्ट से समझोगे तो भैरव भी तो वैसे ही है। समझ रहे हो? तो तुम भैरव की पूजा नहीं कर रहे हो, मैं भैरव की पूजा नहीं कर रहा, साधना नहीं कर रहा, मंत्र नहीं दे रहा, लेकिन लोगों को भय से दूर कर रहा हूं कि भाई देखो ये लोगों समाज में डराया जा रहा है, तो इसमें डरो मत। तुम बोलो ना, अरे भाई मेरे को जरूरत नहीं, मैं देख कैसे काम करता हूँ, अपने भगवान को याद करो, देखो कैसे काम होता है। तो मैं भी तो भैरव की पूजा कर रहा हूँ, मगर कोई जाप नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, ऐसा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अगर यंत्र या साधना मंदिर मूर्ति बनी हो बुरी है क्या। मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जब तुमको अपने इष्ट को पाना है तो फिर वो समझो ना, कृष्ण को पूजने के लिए भगवत गीता पढ़ोगे क्या? अभी बाय डिफॉल्ट जो भी बहुत सारे दुनिया में ऐसे हैं जो भगवत गीता नहीं पढ़े, सेल्फलेस सर्विस किए जा रहे, बेस्ट अपना दिए जा रहे, एजुकेशन के मामले में सपोर्ट कर रहे लोगों को, सोशल सर्विस के काम कर रहे, जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे। तो राजसिक जीवन विष्णु के हिसाब से कृष्ण का तो वो ऑलरेडी अचीव करके कृष्ण की पूजा कर रहे। तो जब कृष्ण का भक्त आएगा उसको बोलेंगे इसके सारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो बोलेगा भाई ये भी तो कर्म योगी हो गया, ये भी तो कृष्ण को ही पूज रहा है मगर कर्म योगी के तौर पे, ये रिटर्न में कुछ नहीं ले रहा, जो भी आ रहा है उसको वापस यूनिवर्स में सोसाइटी में लगा रहा है। समझ रहे हो? तो वो कॉन्सेप्ट कॉन्शियसनेस का समझोगे तो फिर एक एक इंडिविजुअल भगवान के पीछे नहीं, फिर तो ऐसा होगा कि जब भैरव का मंत्र जाप करो तो बाय डिफॉल्ट मंत्र जाप करो तो सरस्वती की पूजा तो हो ही रही है ना, क्योंकि मंत्र का जाप चालू है और मंत्र निकल रहे, गाली नहीं निकल रही, तो सरस्वती तो भज ही रही है। अब सरस्वती तो है ही, लेकिन इससे चाह रहे क्या हो? कुछ चाह रहे हो कि भगवान मुक्ति करा दे, किसी का भला कर पाओ, तो फिर तो लक्ष्मी का ग्रेस होगा, क्योंकि खुद से नहीं चाह रहे हो, दूसरों के लिए चाह रहे हो। और जब लक्ष्मी आ जाएगी और सरस्वती भी है, तो भाई तो फिर अलग से सिद्धि साधना कवच की जरूरत नहीं, दुर्गा बाय डिफॉल्ट पूरी बॉडी में ऐसी जाग जाएगी। समझ रहे हो? फुल्ली कॉन्शियसनेस। तो अलग से दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की साधना नहीं करनी, वो उसी से हो जाएगा। बस समझने की देर है कि वो तुम पूजा क्या कर रहे हो। हमारी पूजा तो ऐसी है, हम तो पूजा ऐसी सिखाते हैं, बाकी लोग सिखाएंगे कि प्लेट लेना, न 3 बाटी रखना, जल रखना, दिया रखना, लड्डू रखना। भगवान ने ये पूजा नहीं सिखाया, भगवान ने वो पूजा सिखाया जो अपन सिखा रहे। केदारनाथ से मिला था, जब तुमने क्वेश्चन पूछा मैं सामने देखा तो वही बाबा, देर को आज भी वही है कि बाबा नाम से एक्सेस मिला था। तो बाबा फरीद, साबिर पिया, भैरव बाबा, इन लोग सबका वो भैरव, वो बाबा नाम से अघोर की सारी शक्तियां, वो सब बाबा नाम से एक्सेस मिला था। तो उस टाइम पे तो 24 घंटे कॉन्शियस। क्या स्टेट था यार, कसम से यार। केदारनाथ कण कण में भगवान है, कसम से। सब दिल करता था छोड़ छाड़ के वही चले जाए, अपने को एंट्री नहीं देगी रहा, फिर वो भगा देगी वहां से, बोले धंधा बंद कराएगा क्या, चल भाग। अब वो उधर जावे तो नीचे वाले शिवलिंग का ही रास्ता ऊपर ढूंढ के निकाल देगा। अरे ऊपर वाले की भी महिमा अलग ही है, लेकिन जो नीचे का जो, क्या बोलूं मैं, जाने दो।